ओके। हरिओम आप सभी को। आइए शुरू करते हैं वशिष्ठ संहिता। तो कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और इसमें भी आपको अष्टांग योग की चर्चा देखने को मिलेगी, जो आप सप्तांग योग, गोरख संहिता में षडांग योग पढ़ कर के आए। यहाँ पे आपको वही अष्टांग योग मिलेंगे जो आप योग सूत्र में आगे जाकर के पढ़ेंगे। वशिष्ठ संहिता अगेन एक संवादात्मक ग्रंथ है। जैसे अभी तक हमने देखा घेरंड संहिता। घेरंड संहिता क्या था? एक संवादात्मक ग्रंथ था जिसमें कि महर्षि घेरंड एंड राजा चंड कपाली जी बात कर रहे थे। ये भी एक संवादात्मक ग्रंथ है। यहाँ पे भी दो व्यक्ति संवाद कर रहे हैं। कौन कौन संवाद कर रहे हैं? तो एक है वशिष्ठ जी, एक है वशिष्ठ जी और दूसरे हैं शक्ति जी। शक्ति जी कौन है? तो शक्ति जी वशिष्ठ जी के पुत्र हैं और शक्ति जी यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं और वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं। ठीक जैसे वहां पे महर्षि घिरंड से प्रश्न कर रहे थे राजा चंड कपाली जी और महर्षि घिरंड उसका उत्तर दे रहे थे। तो यहाँ पे आप ऐसा समझो कि राजा चंड कपाली जी जो है वो शक्ति हैं और महर्षि घिरंड जो है वो वशिष्ठ है। और यहाँ पे पिता और पुत्र का संबंध है। जैसे वहां पे राजा और गुरु का था ना, तो यहाँ पे पिता और पुत्र बताया गया है, शक्ति और वशिष्ठ जी को। और यहीं से ये ग्रंथ शुरू होती है। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया ग्रंथ की। अगर हम बात करें तो इस ग्रंथ में आपको 6 चैप्टर्स हैं, राइट? 6 चैप्टर। जैसे आपको हर एक टेक्स्ट में मैं बता भी रखा हूँ कि चैप्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए, क्या चैप्टर है, चैप्टर किस चैप्टर के अंतर्गत क्या बातें बताएगी है। जैसे हमने हठ प्रदीपिका में देखा 4 चैप्टर्स थे, घेरंड संहिता में 7 चैप्टर थे, फिर हमने शिव संहिता पढ़ा, 5 पटल थे, फिर हमने हठ रत्नावली करी, 4 चैप्टर थे, फिर हमने गोरख संहिता करा, 2 शतक थे। अभी यहाँ पे कर रहे हैं 6 चैप्टर, राइट? कौन सा? तो वशिष्ठ संहिता में 6 चैप्टर है। चैप्टर्स के नाम वैसे नहीं दिए गए जैसे आप अन्य जगह पे पढ़े थे। चैप्टर्स चैप्टर्स के नाम कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पे अध्याय अध्याय करके लिख दिया गया है। जैसे शिव संहिता में, घेरंड संहिता में आपने चैप्टर्स के नाम देखे थे, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। सिंपल अध्याय अध्याय करके बताया गया है। अब टेक्स्ट शुरू कैसे होता है तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी की बात पहले की जा रही है कि वो क्या है सारे शास्त्रों के मर्मज्ञ है, मतलब बहुत बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। और फिर उन्हीं की प्रशंसा की जा रही है कि सभी प्राणियों के हितैषी हैं, शांत सत्यनिष्ठ हैं, सभी जीवों में श्रेष्ठ, गुणी, दूसरों के ही उपकार में रत हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है, जो ब्रह्म के समान, ब्रह्म के प्रिय हैं, तपोवन है मतलब तपस्वी हैं, सौम्य हैं, सदा ध्यान तत्परम, सदा ध्यान में तत्पर रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं। और कहते हैं ब्रह्म विद्धि महाभागो ब्रह्मणे सुसुवे वीतम, है ना? कहते हैं कि ब्राह्मण यज्ञों में, ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ हैं उनको नमस्कार करके उनकी वंदना की जा रही है बेसिकली। जैसे हम आदिनाथ में करते हैं, हठ यौगिक टेक्स्ट में आदिनाथ की वंदना करते हैं, उसी प्रकार यहाँ वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी की वंदना की जा रही है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न। कहते हैं प्रणम्य दंडवत भूमो, दंडवत बिल्कुल पेट के बल लेट गए हैं और प्रणाम करके भूमि पर लेट गए हैं। और कहते हैं महाकारुणिकम मुनि, कहते हैं हे करुणा करने वाले मुनि, प्रपक्ष पितरम शक्ति, प्रश्न पूछते हैं कौन? अपने पिता से। कौन? तो शक्ति। शक्ति उनके पुत्र का नाम है, अभी हमने देखा। प्रप्रांजलि श्रद्धान्वित, श्रद्धा पूर्वक हाथों को जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? तो कहते हैं भगवन सर्वज्ञ शास्त्र सर्वभूत हिते रत, केनोपायेन संसार बहु दुख समाकुलात। कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, ये पूरा संसार बहु दुख समाकुलात। तो क्या हम, हे भगवान, आप तो सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सभी भूतों के हितैषी हैं, मतलब सभी भूतों का भला चाहने वाले हैं। तो ये जो संसार है जो बहुत दुख से भरा हुआ है, नाना विध
भयोपेताज जन्म मृत्यु जरान्वित। कहते हैं नाना प्रकार के जो भय हैं, जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, जिससे बुढ़ापा, शरीर बूढ़ा होता है। ज्ञानम प्राप्य कथम, किस प्रकार हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कृपया करके कथम, आप मुझे बताओ। तस्मात् मुक्तो अहम श्याम मंदान दधि। कहते हैं ताकि हम इससे मुक्त हो सके। किससे मुक्त हो सके? तो ये जो बहुत दुख है, ये जो जरा, जन्म और मृत्यु का चक्र है, ये जो जरा है, जो नाना प्रकार के भय हैं, इनसे हम कैसे, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर कैसे मुक्त हो जाएं इन सब चीजों से। अब ये कहते हैं, पुत्र नैव पिता पृष्ठ शक्तिना वेद वंदिना ऋषिरा लोक्य नेत्राभ्याम वाक्य वेद भाषितम। और जब ये पुत्र का प्रश्न सुनते हैं, तब वो उत्तर देते हैं। कौन? तो कहते हैं वशिष्ठ उवाच, उनका उत्तर देते हैं। कहते हैं उत्थिष्ठोतिष्ठम भद्रम ते सक्ते बुद्धिमताम वर। कहते हैं उठो और बैठो। कहते हैं भद्रम ते सक्ते बुद्धिमताम वर, कि तुम जो ये प्रश्न पूछ रहे हो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कहते हैं वक्ष्यामि सुखदम नित्य उपायम भवनाशय। कहते हैं कि इसके लिए, इस मुक्ति के लिए जो तुमने प्रश्न करा है, इसके लिए मैं उत्तम उपाय कहने के लिए जा रहा हूं, जो सनातन है। मतलब जो सृष्टि के सनातन कहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता है, जो आदि से ही है, जो प्रारंभ से ही है। तो कहते हैं मैं यह सनातन उपाय तुमको कहने के लिए जा रहा हूं, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। फिर कहते हैं इत्युक्ता भगवान योगी वशिष्ठो ब्रह्म विदुर गायन नारायणम देवम सर्वभूत हित स्थितम। कहते हैं कि जो जीव होता है, उस जीव के हृदय में कौन रहते हैं? तो कहते हैं नारायण। नारायण हर एक जीव के हृदय में रहते हैं। फिर कहते हैं वक्षे देवम जगत देवनिम योगी ध्येयम निरंजनम। और कहते हैं उस वक्ष प्रदेश में, उस हृदय प्रदेश में उसका क्या करना है? ध्यान करना है। इसका? विष्णु का, जो ऊपर बताया गया था, भगवान नारायण का ध्यान करना है। और कहते हैं फिर आनंदम जरम नित्यम परमानंद ईश्वरम। कहते हैं उससे आप आनंद की, नित्य और ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये कहते हैं यहाँ पे कि जो तुमने आज प्रश्न मुझसे पूछा है ना, जैसे शक्ति ने इनसे प्रश्न पूछा, किनसे? वशिष्ठ जी से। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने आज मुझसे करा है, यही सेम प्रश्न मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था, यही सेम प्रश्न। अब कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया, वशिष्ठ जी को बताया, कहते हैं मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं। तो कहते हैं कि हे गुरु भक्त मुनिश्रेष्ठ जितेंद्रिय, आओ आओ, पहले ब्रह्मा ने मुक्ति के लिए जो कुछ मुझसे कहा था तुम वो सुनो। फिर कहते हैं उसी चीज को कहते हैं कि एक बार ये वशिष्ठ जी पहुंचे इनके पास, ब्रह्मा जी के पास, जो पद्मासन में बैठे थे। उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, जो चतुर्मुख हैं, अविनाशी हैं, जड़ चेतन के सृष्टा हैं। भगवान ब्रह्मदेव के पास जाकर के पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तो कहते हैं मैंने स्तोत्रों से स्तुति कर, प्रणाम कर, जो तुमने मुझसे पूछते हो, वही उनसे मैंने पूछा था। मतलब जो शक्ति ने वशिष्ठ जी से पूछा, वही सेम प्रश्न वशिष्ठ जी पूर्व में ही ब्रह्मा जी से पूछे थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? तो कहते हैं हे देव, हे जगन्नाथ, हे उत्कृष्ट चतुर्मुख वाले, अनेक शास्त्रों में विभ्रांत हो जाने से अस्थिर चित्त होकर मैं घूमता हूं। कहते हैं कि अनेक शास्त्र में विभ्रांत हो जाने से, मतलब जब आप अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो सब अलग अलग बातें बताते हैं। तो कहते हैं अस्थिर चित्त, मतलब अस्थिर, स्थिर मीन्स ठहरा, यहाँ पे चिंतित चित्त होकर के मैं घूमता हूँ। किस लिए? कि सत्य की खोज में। मतलब सत्य क्या है, कौन सा शास्त्र सही है, कौन सा शास्त्र मानने योग्य है, पालन करने योग्य है। तो कहते हैं हे भगवान पितामह, आनंद अजर अमर गूढ़, उस अंतिम परम पद को मैं कैसे प्राप्त करूं? जो बात अभी शक्ति ने पूछा था, वही बात यहाँ पे आ गई कि मैं कैसे उस दुख से, जो शक्ति ने भी पूछा ना, कि जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो जरा का चक्कर है, जो तरह तरह के भय हैं, उनसे कैसे मुक्त हूं। तो वही हो गया कि उस अंतिम परम पद को मैं कैसे प्राप्त हूं। फिर कहते हैं ऐसा मेरे कहने पर
लोकनायक स्वयंभू संतुष्ट होकर के मुझसे देखते हुए कृपा पूर्वक बोलते हैं। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और वही चीज वशिष्ठ जी इनको भी बताएंगे। तो कहते हैं जीव मात्र के लिए दो प्रकार के कर्म हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला आपसे पूछा जाएगा वशिष्ठ संहिता में कर्म के कितने प्रकार हैं, तो आंसर होगा दो। दूसरा कौन कौन से, तो प्रवर्तक एंड निर्वर्तक। तीसरा प्रवर्तक और निर्वर्तक कर्म की चर्चा किस अध्याय में मिलती है, तो ये पहले अध्याय में मिल जाती है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं जीव मात्र के लिए प्रवर्तक और निर्वर्तक, ये दो प्रकार के मार्ग वेदों के द्वारा बताए गए हैं, और ये दोनों ही कर्मात्मकम समझने चाहिए, मतलब करने योग्य समझने चाहिए। कौन कौन से, तो एक प्रवर्तक और एक निर्वर्तक। अब आइए इसके बारे में कहते हैं ये दोनों हैं क्या, तो आइए समझते हैं। कहते हैं, एक सेकेंड, कहते हैं वर्णाश्रमानाम क्रमैव काम संकल्प पूर्वकम। कहते हैं कि वर्णाश्रम, वर्ण आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको हम वर्ण कहते हैं। और आश्रम क्या हो गया, तो आप जानते हो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम हो गए। तो कहते हैं वर्णाश्रम क्रमैव काम संकल्प पूर्वकम, जब आप इन वर्ण में होते हुए अपने श्रम को, अपने आश्रम को, वर्णाश्रम, वर्ण में रहते हुए जैसे आप अपने आश्रम को, जो भी कर्म है आपको, उसको आप संकल्प पूर्व कहते हैं, करते हैं, तो कहते हैं प्रवर्तक भवेद एतक संसारे वे प्रवर्तनात्। कहते हैं कि ये कर्म जो है, कौन से कर्म, तो जब आप आश्रम में रहते हुए, इन चार आश्रम में रहते हुए जब आप काम को संकल्प पूर्वक करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रवर्तक। कि संसार में वर्ण आश्रमियों के लिए काम संकल्प पूर्वक किए गए कर्म की प्रवृत्ति का, कर्म ही प्रवृत्ति के कारण होने के संसार ही प्रवर्तक कर्म होते हैं। दूसरे अर्थ में इसको समझो कि ये जो आश्रम में जब आप कर्म करते हैं, तो ये आपकी प्रवृत्ति है ना, मतलब आप अगर गृहस्थ में हैं, तो घर चलाना ये आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, और ऐसे कर्म ही प्रवर्तक कर्म कहलाते हैं, ऐसे आप समझ लो। फिर आगे कहते हैं तदेव ज्ञान संयुक्तम सर्व काम विवर्जितम। कहते हैं कि जब यह ज्ञान के साथ संयुक्त हो जाए और सर्व काम विवर्जितम, और सभी कामनाओं से रहित हो जाए, कौन सा, जो कर्म आप कर रहे हो, तो कहते हैं निर्वर्तन निर्वर्तकम भवेदेतत जन्म मस्तु निर्वर्तनात्। कहते हैं कि फिर ये जो कर्म होगा, ये देखो आप गृहस्थ में कर रहे थे, जो हम अभी भी करते हैं, जैसे अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, तो जो भी आप कर्म करते हो ना, तो वो कर्म काम्य कर्म होते हैं। काम्य कर्म मतलब किसी इच्छा से आप करते हो, किसी या आसक्ति से कर्म करते हैं, तो ये कर्म जो है ये क्या कहलाएंगे, प्रवर्तक कर्म। लेकिन जब इसी में इच्छा कुछ नहीं रहे, क्या हो जाए, काम विवर्जित, सभी कामनाओं से रहित हो जाए, और क्या हो जाए, ज्ञान संयुक्त, मतलब आसक्ति नहीं, आपको बगैर आसक्ति के, आसक्ति रहित जब आप कर्म करते हैं, तो ये कर्म आपका कहलाएगा निष्काम कर्म, जो आप गीता में पढ़ेंगे। और यही कहते हैं निर्वर्तकम भवेदित, यही निर्वर्तक कर्म। तो दोनों में क्या अंतर हो गया, मतलब जब आप आश्रम में रह करके किसी कामना बस कर्म को करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रवर्तक। और जब यह कामना खत्म हो जाए, निष्काम हो जाए, कर्म को ईश्वर को समर्पित करके जब आप कर्म को करेंगे, दैट विल बी निर्वर्तक। ये बेसिकली अंतर है, आपको पता होना चाहिए। और कहते हैं जब आप निर्वर्तक कर्म करते हैं, तो भवेद तत् जन्मस्तु निर्वर्तनात्। फिर कहते हैं आप निर्वृत्त हो जाते हैं, किससे, इस आवागमन से। कौन से आवागमन से, तो जन्म और मृत्यु से, जिसके चलते आपको संसार में आना पड़ रहा है, इसी को हम आवागमन शब्द से संबोधित करते हैं। तो कहते हैं ये फिर आपको इससे मुक्ति मिल जाती है। फिर कहते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं निर्वर्तकम च वेदेशु द्विविधम सूर्यो विदु। अब ये निर्वर्तक भी कहते हैं दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो बाह्य अभ्यांतरम च इति,
एक बाह्य और एक आभ्यंतर चैति प्रत्येकम मुक्ति साधनम। कहते हैं ऋषियों ने बताया है, निर्वर्तक च वेदेषु द्विविधम सूर्यो विदु। कहते हैं ये भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक निर्वर्तक कर्म और एक, सॉरी, निर्वर्तक कर्म के दो प्रकार है। एक कौन से? एक बाह्य और एक अभ्यंतर। ये भी याद रखिएगा कि निर्वर्तक के कितने प्रकार बताए गए हैं। यह बाह्य और अभ्यंतर किसके प्रकार हैं? प्रवर्तक के कि निर्वर्तक के? ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से। और कहते हैं ये दोनों क्या है? प्रत्येकम, ये दोनों ही मुक्ति साधन, मुक्ति के मार्ग को ले जाने वाले हैं। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं बाह्यम बहि क्रियत मिनेव, बाह्यम बहि क्रियत्येवं यत द्विहित साधनम। अब कहते हैं कि जो बाह्य है, यहाँ पे बोला है एक बाह्य और एक अभ्यंतर। अब ये बाह्य क्या है? तो कहते हैं कि बाह्य बहि क्रियत्येव, कि जो बाह्य प्रयोग से, मतलब जैसे आप यज्ञ करते हैं, आप दान करते हैं, आप सेवा करते हैं, राइट? तो जैसे यज्ञ किया, दान किया, तो यज्ञ करोगे तो क्या आप लकड़ी का, अग्नि का, घी का वगैरह का दान करोगे, तो उसी तरीके से कपड़ों का, पैसों का, जो भी दान आप करोगे, तो ये क्या होंगे? ये बाह्य होंगे ना, मतलब बाहरी वस्तु से आप क्या कर रहे हो? निष्काम कर्म कर रहे हो, राइट? बाहरी वस्तु से निष्काम कर्म कर रहे हैं, कामना युक्त, सॉरी, कामना रहित कर्म कर रहे हो। और अभ्यांतर क्या होगा? कहते हैं अभ्यांतरम तु बुद्धयैव विधि अनुष्ठानित आत्मनि। कहते हैं कि जो आत्मा में बुद्धि के द्वारा मानसिक रूप से, मीन्स जब आप यज्ञ कर रहे हो, राइट, तो बाह्य तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आप आत्मा का भी ध्यान कर रहे हैं। जो यहाँ पे बात बताई गई ना कि बुद्ध एव, बुद्धि के साथ या बुद्धि के द्वारा जब मानसिक रूप से आप उस क्रिया को करते हो। कभी कभी क्या होता है, हम शारीरिक रूप से चीजों को करते हैं। जैसे मान लो आप यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, अगर ये केवल शारीरिक है तो ये निर्वर्तक कर्म, जाहिर सी बात है निर्वर्तक कर्म है। बट ये है कैसे? तो बाह्य, मीन्स ये भी आपको आ, मतलब मुक्ति के मार्ग में लेकर के जाएगा। लेकिन जब आप निर्वर्तक कर्म करेंगे, मतलब इसमें भी जब आप सम बुद्धि से करते हैं, जब बुद्धि को स्थिर करके जब आप कर्म को करेंगे, तो ये अभ्यांतर कहलाएंगे। ये क्लियर हुआ सभी को? मैं क्या बोला अभी जस्ट? अनुराधा जी, हिमानी जी, क्लियर है? ओके, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कर्म के बारे में क्या बातें यहाँ पे बताई गई। एक लाइन में अगर हम बात कर लें यहाँ पे, हाँ, अगर एक लाइन में अगर आप बाह्य को समझना चाहो तो कहेंगे बाह्य को जो बाहरी साधनों से करते हैं ना, बाहरी साधनों से। और अभ्यांतर क्या है? तो ये कहेंगे हम आत्मा में बुद्धि से, आत्मा में बुद्धि से जो शास्त्रोक्त क्रिया करते हैं वो अभ्यांतर हो जाएंगे। और फिर कहते हैं इन दोनों में अभ्यांतर जो कर्म अनुष्ठान होगा वो नित्य कर्म विधि पूर्वक ज्ञान और भक्ति से होकर के करना चाहिए। जाहिर सी बात है, यदि आप ज्ञान, ज्ञान मतलब विद्या, विद्या, और भक्ति मीन्स सरेंडर, सरेंडर, भक्ति मीन्स समर्पण। अगर आपके अंदर समर्पण नहीं है, भक्ति मीन्स वैराग्य, है ना? भक्ति मीन्स सरेंडर, समर्पण, वैराग्य। तो जब इससे नहीं होगा, अगर आपके उसमें वैराग्य नहीं है, सरेंडर नहीं है, तब वो निर्वर्तक नहीं रह जाएगा, सॉरी, तब वो अभ्यांतर नहीं हो जाएगा, तब वो बाह्य हो जाएगा। कहते हैं इन दोनों में भी अभ्यांतर जो कर्म अनुष्ठान है उसको नित्य विधि पूर्वक करना चाहिए। और कैसे? तो ज्ञान और भक्ति समायुक्त सदानंद वाप्युन्यात। और जब इसको ज्ञान और भक्ति से आपको करते हैं तो कहते हैं आपको सतत आनंद की, सदानंद की प्राप्ति होती है। फिर आगे बात करते हैं। कहते हैं कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जब तक आपके पास शरीर है या जब तक आप शरीर में हैं, तब तक आपको वर्णाश्रमोक्त कर्म अनुष्ठान मुक्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। वर्णाश्रमोक्त मतलब जो जिस किसी भी वर्ण में हैं आप,
और जो भी आश्रम में है उस आश्रम के अनुरूप ही आपको कर्म करना चाहिए। जैसे यदि आप ब्रह्मचर्य में हैं, तो ब्रह्मचर्य का क्या कर्म होना चाहिए कि वह विद्या प्राप्त करे, राइट? वो विद्या प्राप्त करे, विद्या की प्राप्ति के लिए तत्पर रहे। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, अ, तो हम कहते हैं कि गुरु का सेवा करना चाहिए, राइट? जब आप अभी ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे गुरु का सेवा भी बताया गया है। तो कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर जब आप गृहस्थ में आ जाते हो तो जो आपका वर्णाश्रम होगा यहाँ पे, तो गृहस्थ में क्या होगा, आपको परिवार का देखभाल करना होगा। और गृहस्थ में रहते हुए भी आपको जो नित्य कर्म है, जैसे कि हवन वगैरह हो गया, पूजा पाठ हो गया, दान वगैरह हो गया, ये भी करना चाहिए। कहते हैं कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी, शरीर है आपके पास तो आपको ये कर्म करने चाहिए। किस लिए? तो मुक्ति के लिए। फिर अब आगे बात करते हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कर्मों की बात यहाँ पे की गई है। कहते हैं ज्ञानी और मुमुक्षु सभी को कर्म अनुष्ठान करना ही चाहिए। मतलब कर्मों का अनुष्ठान मतलब कर्मयोग। और जब कभी भी देखो हम कर्मयोग की बात करते हैं ना, तो कर्मयोग मीन्स निष्काम कर्म, मतलब फल रहित कर्म। कर्मयोग मीन्स ईश्वर को समर्पित करके कर्म, ईश्वर को समर्पित कर्म के कर्म, राइट? कर्मयोग मीन्स अद्वैत का भाव। देखो अगर आपके अंदर अद्वैत का भाव नहीं होगा ना, तो ये निष्काम हो ही नहीं पाएगा। तो कर्मयोग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो कहते हैं इसलिए हे विप्रश्रेष्ठ, तुम भी उन्हीं कर्मों का ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करो। किन कर्मों का? तो बाह्य और अभ्यंतर। फिर शक्ति, फिर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है। एक तो आपने प्रवर्तक और निर्वर्तक देखा, फिर पूछते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म अनुष्ठान और ज्ञान पूर्वक कर्म अनुष्ठान जो उन्होंने बताया था ऊपर ना, एक बाह्य था, एक अभ्यंतर था, राइट? तो ये जो है एक तरीके से आप समझो ये बाह्य है और ये क्या है? अभ्यंतर है। ज्ञान पूर्वक कर्म अनुष्ठान अभ्यंतर है। कहते हैं आपके द्वारा मुक्ति के साधन कहे गए हैं। बिल्कुल बोला गया ना कि निर्वर्तक क्या है? मुक्ति के साधन है। और निर्वर्तक भी दो है, एक बाह्य एक अभ्यंतर। तो कहते हैं हे प्रभु, उन दोनों में से आप ज्ञान का स्वरूप कहें। ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? तो अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है। तो कहते हैं वशिष्ठ जी, ज्ञानम योगात्मकम वृद्धि योगश्च आत्मनि तिष्ठति स योगो अष्टांग संयुक्त सर्वधर्म स उच्यते। अब कहते हैं कि ज्ञान को योग समझो। जो ज्ञान है ना, वही योग है। और ये आप समझ भी सकते, योग मतलब क्या होता है? जोड़। किसका जोड़? एक उदाहरण ले लेते हैं जो हम कल देखा, आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा। कहते हैं इन दोनों का जब जोड़ हो जाएगा, ये जोड़ कैसे हो जाएगा? तो ये तो ज्ञान से ही होगा ना, ज्ञान से ही होगा। तो कहते हैं ज्ञान को योग का स्वरूप समझो। कहते हैं ये जो ज्ञान है यह योग का ही स्वरूप है। तो ज्ञान और योग एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। ज्ञान होगा तभी आपको ये होगा, और जब ये पता चल जाएगा जीवात्मा परमात्मा एक ही है, तो उसी को तो योग कहते हैं। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि ज्ञान को योग का स्वरूप समझो। और क्या कहा गया है? तो कहते हैं योग आत्मा की ओर लेकर के जाता है। सही बात है, ये योग हो रहा है, जब ये जुड़ रहा है तो यही चीज तो आपको आत्मा की ओर लेकर के जा रही है। अब कहते हैं कि आत्मा की ओर जो ले जा रहा है वह योग 8 अंगों से संपन्न होता है, और वही सर्व सामान्य के लिए धर्म कहा गया है। तो जो ज्ञान योग है, ऐसे आप समझो कि ज्ञान योग के कितने अंग है यहाँ पे? 8 अंग है ना। क्या बोला? ज्ञान को योग का स्वरूप समझो, और योग आत्मा की ओर ले जाता है, और वह योग कौन सा योग? यही ज्ञान योग 8 अंगों से संपन्न होता है। और ये 8 अंग कौन से हैं? तो कहते हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
यही 8 अंग हैं जो आपको आत्मा की ओर ले जाएगा। तो अलग अलग तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्मा की ओर जो लेकर के जाए उसके कितने अंग हैं, तो 8 अंग हैं। इसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ पे पढ़ रहे हैं अष्टांग योग की चर्चा, तो पहले चैप्टर में। चैप्टराइजेशन अच्छे से पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं आगे, क्या बोला गया आइए देखते हैं। कहते हैं आदो चत्वारी बाह्यानी। आदो मीन्स प्रारंभ वाला। प्रारंभ वाला कौन सा, तो ये 4। आदो मीन्स यम, नियम, आसन और प्राणायाम। कहते हैं आदो चत्वारी बाह्यानी, ये बाह्य अंग हैं। और तद तदन्य व अभ्यांतरी, और जो अन्य हैं मतलब इसके बाद जो बताए गए हैं ये क्या है, तो अंतरंग कौन से, तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पे देख लो, ये 4 अंदर वाला है, सॉरी बाह्य है, और ये 4 अंदर है। मतलब अष्टांग योग के अंतरंग कौन से हैं, तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और बाह्य कौन से हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यही बात बोला गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये जो हैं, ये 4 प्रारंभ के 4 क्या हैं, तो बहिरंग हैं। और बाद वाले अंतरंग है, मतलब अष्टांग योग के बाहर वाले अंग और अंदर वाले अंग। अब कहते हैं यम 10, नियम 10, आसनानाम च सर्वेशम उत्तमानि तथा 10। कहते हैं आसन भी सर्वेशम उत्तमानि 10, 10 उत्तम आसन है। तो यम भी 10, नियम भी 10, आसन भी 10। तेषु उत्तमानि चत्वारि मुक्ति मार्गानि पुत्रक। कहते हैं कि उनमें भी मोक्ष मार्ग के लिए ले जाने वाले, मुक्ति मार्ग को ले जाने वाले चत्वारी, चत्वारी मीन्स 4। तो कहते हैं यहाँ जो 10 आसन बताए गए ना, बोला ना आसना नाम च सर्वेशम, सभी आसनों में उत्तमानी तथा 10, उत्तम आसन कितने हैं, 10। और कहते हैं तेषु तेषु उत्तमानी, उनमें भी उत्तम कितने हैं, चत्वारी 4 हैं। जो मुक्ति मार्गानी पुत्र का, हे पुत्र उनमें भी जो 4 हैं वह मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। एक चीज अभी ही मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा, हठ प्रदीपिका में क्या पढ़ा, 4 उत्तम आसन है, कौन कौन से, तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये पढ़ा आपने। ये सेम चीज आपने हठ रत्नावली में भी पढ़ी। बट यहाँ पे जो ये बात बोला गया है कि उनमें भी मोक्ष मार्ग के लिए 4 उत्तम आसन है, इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं मिलती है। केवल इतना ही बोला गया है कि मुक्ति मार्ग के लिए 4 आसन श्रेष्ठ हैं, कौन से हैं उसकी चर्चा वशिष्ठ संहिता में नहीं है। तो आगे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, बट अभी आपको ये याद होना चाहिए, अन्य जगह बताया गया, यहाँ पे नहीं बोला गया। फिर कहते हैं प्राणायाम त्रिधा प्रोक्ता, प्राणायाम 3 है। प्रत्याहार चतुर्विधा, प्रत्याहार 4 प्रकार का है, प्रश्न आता है यहाँ से। धारणा पंचधा प्रोक्ता, और ये धारणा वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, धारणा 5 प्रकार की है। ध्यानम सोढ़ा प्रकृतिता, ध्यान 6 प्रकार का है। यहाँ पे भी आप सगुण और निर्गुण ध्यान पढ़ेंगे जो आप कल पढ़े थे। फिर कहते हैं समाधि समता प्रोक्ता, समाधि समता प्रोक्ता, जब आपके अंदर समत्व का भाव आ जाए, अद्वैत का भाव आ जाए, तो वो समाधि होगा। यावद ध्यानम पृथक पृथक, और कहते हैं ध्यान, कहते हैं जब तक ये पृथक पृथक है, मतलब ध्यान आपका टूट जा रहा है, तब तक वो ध्यान है। और जैसे ही ये पृथक पृथक नहीं होगा, मतलब छिन्न भिन्न नहीं होगा, तब वो समाधि कहलाएगी। और ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी, है ना। कहते हैं धारणा 5 प्रकार की, ध्यान 6 प्रकार के, और पृथक पृथक सम स्थिति को ध्यान कहते हैं। और तथा जैसे ही ये अखंड हो जाए, मतलब फिर खंडन नहीं हो जाए, तो उसको हम समाधि कहेंगे। अब यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो शुरू हो गई है, अब यहाँ से सुपर इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको पहले ही बोला गया यमा 10, 10 यम है, कौन कौन से, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। इससे बहुत प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार यम का, नियम का सीक्वेंस बताओ। दूसरा आपसे पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा, तो इधर को
आपको दे दिया जाएगा संख्या 1 2 3 4 और इधर को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और फिर मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा। तीसरा आपसे पूछा जाता है कौन से यम है और कौन से नियम है, मतलब यम और मिला करके नियम दे देगा और फिर पूछा जाता है इनमें यम कौन है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट। और वशिष्ठ संहिता ही एकमात्र ऐसा टेक्स्ट है जिसमें यम और नियम के परिभाषा दिए गए। परिभाषा मतलब यहाँ पे अहिंसा के बारे में भी बताया गया है, सत्य के बारे में भी, अस्तेय के बारे में डेफिनेशन दिया गया है कि अहिंसा किसे बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन से भी प्रश्न आ सकते हैं और ये टफ होगा। हाँ, डेफिनेशन दे करके आपसे पूछा जाएगा बताओ ये क्या है। तो ये प्रश्न पूछा नहीं गया, ये मैं हर बार कहता हूँ कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे क्या बोला गया। फिर कहते हैं अहिंसा के बारे में, तो कहते हैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वचन से, सर्वभूतेषु सर्वदा, सभी भूतों में क्या बोला गया है, सभी भूतों में हमेशा अक्लेश जननम, जननम कहते हैं क्लेश मीन्स जो चीज आपको पीड़ा दे, अक्लेश मीन्स जो पीड़ा नहीं दे, जननम मीन्स जो देने वाला है, कहते हैं तो अक्लेश जननम प्रोक्त अहिंसा इति योग भी, कहते हैं कि कर्म से, मन से और वचन से जीव को जो पीड़ा नहीं देने वाला हो वही योगियों के द्वारा अहिंसा बताई गई है ना। एक और इसकी परिभाषा है, कहते हैं विद्य युक्तम च चदे हिंसा स्यात् क्लेशनम नैव जंतु, कहते हैं कि यदि विधि युक्त मतलब शास्त्रों में भी यदि बताया गया है और वो भी च इद च, च हिंसा स्यात्, यदि शास्त्रों में बताया गया है और वो पीड़ा देने वाला है मतलब हिंसा करने वाला है, क्लेश जन्म मतलब पीड़ा देने वाला है, नैव जंतु मतलब कि यदि शास्त्रों के अनुसार भी कोई विधि बताई गई है और इससे जंतु को पीड़ा होती है तो विधिनोक्तम अपि हिंसा स्याद विचारिदी कर्म यत्, और कहते हैं वैसे कर्म भी हिंसा कहलाएंगे भले ही वो शास्त्रों के द्वारा बताया गया हो, लेकिन यदि जीव को पीड़ा दे रहा है तो वो अहिंसा नहीं होगा ना। ये बात यहाँ पे बताई गई। फिर कहते हैं ये अहिंसा की दो परिभाषा होगी, देखो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो थोड़ा समझना ध्यान से। सत्य के बारे में क्या बोला गया है, कहते हैं सत्यम भूत हितम प्रोक्तम यथा न्याय विभाषणम, कहते हैं सत्य हो और कैसा हो तो प्रोक्त, सत्यम भूत हितम मतलब हितैषी हो, मतलब भूतों के हित के लिए हो, वैसा सत्य नहीं बोलो जिससे किसी का नाश हो जाए। हाँ, मतलब मान लो ने किसी डॉक्टर ने पेशेंट का हाथ छुआ और उसका शरीर तप रहा था बिल्कुल 104 105 डिग्री, तो वो दो चीज कह सकता है, एक तो कहेगा कि नहीं नहीं कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तो सामने वाला थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और यदि वो बोल दिया नहीं नहीं जल्दी से इसको रेफर कीजिए तो वैसे ही वो सुन करके ही मर जाएगा और सच में उसका देह तप रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भूत का हित नहीं हुआ, भूत का अहित हो गया ना। तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, सत्य भी हो, जैसे अगर बोल देगा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है तो ठीक है, तो भूत का हित हो गया। तो कहते हैं सत्यम भूत हितम प्रोक्तम यथा न्याय विभाषणम, और वो न्याय पूर्वक होना चाहिए। प्रियम च सत्यम इत्युक्तम से एतत् ब्रवीमि मेते, कहते हैं कि जो प्रिय हो, जो भूत के हित के लिए हो, जो न्याय पूर्वक हो वही सत्य है। यहाँ पे ये डेफिनेशन दिया गया है कि प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय होता है चोरी ना करना। देखो इसको ध्यान से सुन लो, ये होता है स्तेय और ये होता है अस्तेय, ये होता है चोरी करना और आगे अ लग गया चोरी ना करना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कर्मणा मनसा वाचा सर्व द्रव्येषु निष्प्रिया, कहते हैं कि मन से, कर्म से और वचन से सर्व द्रव्येषु निष्प्रिया, सभी द्रव्यों से आप निष्प्रिय रहो। मतलब ये नहीं कि अगर कुछ चीजें देखा आपके अंदर उसके प्रति कामना आ गई और फिर आप उसको टपा लिए, मतलब कहते हैं कि जो भी चीज आप देखो कहीं से आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि काश ये मैं मुझे मिल जाए। कर्म से तो चलो
सच में आपने चुरा लिया, वो तो भूल ही जाओ। मन से भी ऐसी चोरी की भाव नहीं होना चाहिए और वचन से भी। कहते हैं इन सब से क्या होना चाहिए? सर्व द्रव्येषु निष्प्रिया, ये शब्द याद रखिएगा। सभी द्रव्यों में निष्प्रिय रहना। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। कहते हैं अस्तेयम इति ततः प्रोक्तम मुनिस्तत्व तत्वदर्शी भी। कहते हैं मुनियों के द्वारा, तत्वदर्शियों के द्वारा बताया गया यही अस्तेय है ना, कि जब आप सभी द्रव्यों से निष्प्रिय रहते हैं। और कैसे? तो मन, कर्म और वचन से। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सभी द्रव्यों में क्रिया, मन और वचन से निष्प्रिय रहना क्या है? तो यह है अस्तेय। याद रखिएगा। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य। देखो ब्रह्मचर्य की 3 डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। क्या बोला गया? आइए। कहते हैं कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। कहते हैं सभी भूतों में कर्म, मन और वचन से क्या होना चाहिए? सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। कहते हैं कि मन, कर्म और वचन से मैथुन का त्याग होना, मतलब आपके शरीर से आपका वीर का बाहर ना जाना। मैथुन का त्याग कर देना मतलब शरीर से वीर का बाहर नहीं जाना ना। काम वासना से, कामोत्सर्ग के चलते शरीर से वीर का त्याग होता है। तो कहते हैं जब ये त्याग नहीं हो तो उसको हम ब्रह्मचर्य कहेंगे। ये एक डेफिनेशन दी गई है। दूसरा क्या बोला गया? कहते हैं ऋतावृतो स्वादारेषु संगतिश्च विधानतः। कहते हैं कि ऋतु काल के बाद अपनी पत्नी के साथ समागम करना, यह क्या है? तो ब्रह्मचर्य तथा प्रोक्त गृहस्थाश्रम उपासनम। गृहस्थ के लिए यह ब्रह्मचर्य है कि मतलब अपनी पत्नी के साथ समागम करना, ये गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन है। तीसरा जो दिया गया ये सुपर इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शुश्रूषा च गुरु नित्यम ब्रह्मचर्यम इति ऋतम। कहते हैं कि आप गुरु की नित्य सेवा करो, यह भी ब्रह्मचर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एकदम पूछा जाएगा कि गुरु की सेवा करना क्या बताया गया है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। और ऑप्शन ऐसे देंगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, मति, क्षमा, दया। बहुत ऑप्शन है उनके पास देने के लिए। तो ये ब्रह्मचर्य है और कुछ नहीं है। क्या बोला गया? गुरु सेवा में सदा संलग्न रहना ही ब्रह्मचर्य कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। फिर बात करते हैं धृति की। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब आती है धृति। धृति किसको कहते हैं? धैर्य को कहते हैं। धृति जो शब्द है ना, धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य मीन्स पेशेंस, राइट? पेशेंस। क्या बोला गया? कहते हैं अर्थ हानो, अर्थ की हानि हो जाए ना, बहुत नुकसान हो जाए। फिर कहते हैं अर्थ हानो च बंधुना वियोग। यदि आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ जाए या आपके प्रियजन की मृत्यु हो जाए, बंधुना वियोग व अपि संपदा, या जो भी आपकी संपदा है, जो भी आपका वैभव है, जो भी आपका वर्चस्व है, किसी कारणवश वह नष्ट हो जाता है। तेषाम प्राप्तो च सर्वत्र चित्तस्य स्थापनम धृति। और कहते हैं ऐसे इस स्थिति को भी प्राप्त करके, कौन कौन सी? अर्थ हानि, पूरा नुकसान हो गया आपको। बंधु वियोग, आपके कोई प्रियजन के वियोग हो जाता है। वह अपि संपदाम, यह आपका वैभव नष्ट हो जाता है। इन सब की भी प्राप्ति होने पर सर्वत्र चित्तस्य स्थापनम धृति, चित्त का स्थिर रहना, चित्त विचलित नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं धृति, है ना। और गीता में भी, गीता में भी जब आप स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, स्थित प्रज्ञ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या बोला गया है? कहते हैं ना कि उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। कैसे में? तो कहते हैं जो उसको प्राप्त नहीं है, जो वो भी प्राप्त हो जाए। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, याद आता है तो मैं बताता हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। यस, तो ये क्या था? ये है धृति। अब देखो आपको ना ये दे देगा, क्वेश्चन कैसे देगा कि अर्थ हानि होने पर चित्त को स्थिर रखना क्या कहलाता है? धृति, मति, क्षमा, दया, ये सब याद रखना। या स्वजन वियोग में चित्त स्थिर रखना क्या कहलाता है? या वैभव ना, अलग अलग भी देकर के पूछा जा सकता है आपसे। एक साथ भी, एक साथ देगा तो थोड़ा आसान होगा, अलग देगा तो फिर
बीच वाला तो याद नहीं रहता आपको, वैभव नष्ट शायद याद नहीं रहेगा, अर्थ हानि चलो याद भी हो जाएगा, वैभव नष्ट याद नहीं रहेगा। बट ये याद रखना, क्या बोला गया कि वैभव नष्ट होने पर भी चित्त स्थिर रखना क्या कहलाता है? तो धृति कहलाता है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं क्षमा ना, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। तो कहते हैं क्षमा के बारे में, तो कहते हैं प्रिय और अप्रियसु, जो प्रिय हो और अप्रिय हो। कहते हैं सर्वेषु समत्वम, सभी में समता का भाव, यक्षीरी नाम, यदि आप रखते हैं। तो कहते हैं क्षमा साविति गदिदा विद्व वेदवादिभी। कहते हैं विद्वानों के द्वारा यही क्षमा है। क्या क्षमा है? तो प्रिय और अप्रिय, कोई व्यक्ति से आप अत्यंत प्रेम करते होंगे और कोई व्यक्ति से आप अत्यंत घृणा करते हैं, लेकिन यदि एक ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रिय और अप्रिय इन दोनों को आप एक दृष्टि से देखो, वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप प्रिय और अप्रिय में भेद ना कर सको। आप तो हमेशा भेद करते हैं, और जब ये प्रिय और अप्रिय में भेद खत्म हो जाए तो इसी को हम कहते हैं क्षमा। फिर आप किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है क्षमा करना। यदि आप किसी को क्षमा कर सको तो बहुत बड़ी चीज है। तो क्षमा क्या है? तो कहते हैं जब अप्रिय और प्रिय में दोनों में समता भाव आ जाएगा तो वही क्षमा है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर कहते हैं दया, तो कहते हैं परे मतलब जो दूसरा है, पराया है, बंधु जो अपना है, और मित्र जो आपका मित्र है, और द्वेष्टि जो आपका शत्रु है। वह सदा इनमें भी जब आपकी कृपा बुद्धि रहे। कृपा बुद्धि मीन्स आप कृपा करने में, शत्रु के ऊपर कृपा करने में ना, यदि कोई आपका जानी दुश्मन है और मौका मिले तो आप उसका भी गला काट सकते हैं। ऐसे लोगों पे भी यदि आपकी कृपा, मतलब आपको अवसर मिला फिर भी आपने उसके ऊपर कृपा बुद्धि रखी, इसको हम कहते हैं दया। देखो, दया और क्षमा में परिभाषा के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखो, आपको यही देगा, प्रिय और अप्रिय सभी जीवों में समता रखना क्या है? क्षमा और दया दोनों देगा, तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। आधा लोग तो दया जरूर मार के आ जाएंगे, बट आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। एक जगह बोला गया दूसरों के प्रति, स्वजन और मित्र के प्रति अथवा शत्रु के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना दया है। और ऊपर क्या बोला गया था? तो कहते हैं प्रिय और अप्रिय में समता भाव रखना क्षमा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में मत लीजिएगा। फिर कहते हैं विहितेषु तदन्येषु मनोवाक्काय कर्मणाम प्रवृत्तिचो निर्वृत्तिचो एक रूपत्व आर्जव आर्जवम। अब देखो, आर्जव का अर्थ क्या होता है? आर्जव का अर्थ होता है सरलता, सिंप्लिसिटी। आर्जव का जो हिंदी मीनिंग देखोगे, सरलता। मतलब कोई व्यक्ति बहुत सरल होता है, बहुत सिंपल होता है, कहते हैं सिंपल लिविंग आई थिंक। तो जो बहुत सिंपल होता है उसको हम कहते हैं आर्जव। अब आर्जव की क्या डेफिनेशन दी गई है? तो देखो, कहते हैं विहितेषु तदन्येषु। विहितेषु मतलब जो विहित कर्म है, मतलब जो कर्म करने योग्य है। कहते हैं विहित में प्रवृत्ति, वैसे कर्म में आप प्रवृत्त हो, मतलब वैसे कर्म करने में पीछे नहीं हटते हो। उससे अतिरिक्त में निवृत्ति, मतलब शास्त्रोक्त कर्म जो कहा गया वो करने में आप प्रवृत्त हो, और जो शास्त्र में नहीं है उसमें आपकी निवृत्ति है, मतलब उसमें करने की ना इच्छा है ना आप करते हो। इनमें मन और क्रिया, मन कर्मणा मनसा वाचा जो रहता है, मन वाणी क्रिया की एक रूपता रहे, तो इसे ही आर्जव कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, यहीं आपको ऐसा डेफिनेशन मिल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले भी ये बोल रखा हूँ कि यम और नियम आप वशिष्ठ संहिता में पढ़ो, साथ में योग सूत्र में। योग सूत्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी फल बताया गया, यहाँ फल नहीं बताया गया, यहाँ परिभाषा दी गई। आर्जव, अब मिताहार, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इजी है। देखो, यहाँ पे 4 आश्रम हम जानते हैं, कौन कौन? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कहते हैं अष्टो ग्रासा मुने रुक्ता। जो मुनि है, मतलब जो सन्यासी हैं, उनको 8 ग्रास भोजन करना है। 8 ग्रास मीन्स 8 बाइट, 8 बाइट लो, खाना खत्म, उससे ज्यादा नहीं। फिर कहते हैं षोडस्य अरण्यवासिनम। अरण्य मीन्स जो वानप्रस्थ है, जो
तीसरे आश्रम में, अरण्य मीन्स जंगल होता है, बट उसको वानप्रस्थ हम कहते हैं। तो कहते हैं जो वानप्रस्थ में वो कितने ग्रास खाएंगे, तो 16 बाइट खाएंगे। द्वात्रिंशच्च गृहस्थस्य, यदि आप गृहस्थ में है तो आप 32 ग्रास, 32 बाइट खाएंगे। और यथेष्ट ब्रह्मचारिणम, और अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में तो आप यथेष्ट खा सकते हो, मतलब जितना खाना है खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यथेष्ट। फिर कहते हैं उक्तेर इति मिताहारम अन्य सा अल्प भोजनम, और कहते हैं यही मिताहार है ना, इससे अतिरिक्त लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम, इसे मिताहार कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, सन्यासियों के लिए 8 ग्रास, वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास, गृहस्थ के लिए 32 और ब्रह्मचारियों के लिए यथेष्ट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, आता है यहां से प्रश्न। शौच की बात करते हैं तो कहते हैं शौचम चौद्विधम प्रोक्तम बाह्य अभ्यांतरम, जैसे निर्वर्तक कर्म भी थे ना बाह्य अभ्यांतर, उसी तरीके से देखो शौच भी है बाह्य अभ्यांतर। तो कहते हैं मृत जलाभ्याम स्मृतम बाह्य मन शुद्धि तथांतरम। कहते हैं मृत जलाभ्याम, जब आप मिट्टी से शुद्धि करते हैं तो याद रखिए वो बाह्य है। बाह्य शुद्धि किससे करते हो, साबुन से, सर्फ से, मिट्टी से, विम बार से, तो ये बाह्य शुद्धि है। और कहते हैं मन शुद्धि तथा अंतरम, और जब मन की शुद्धि होती है तो वह अंतरंग शुद्धि कहलाती है। और कहते हैं मन शुद्धि विज्ञेया धर्मेनाध्यात्म विद्या। अब कहते हैं मन की शुद्धि कैसे हो सकती है, तो कहते हैं धर्मेना अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि हो सकती है। विज्ञेया धर्मेन, धर्म को जान करके, धर्म के द्वारा धर्माचरण से, और आध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मन की शुद्धि कैसे होगी, तो धर्माचरण और आध्यात्म विद्या से, इंपॉर्टेंट है ये। और प्रोक्ता प्रतिनित्य भक्त्या अहिंसा यम दशा, और ये जो भी आपने देखा यही 10 यम थे। क्या क्या था, लिख देता हूं मैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। हुआ 10, 1 2 3 4 5, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। शौच बाह्य अभ्यंतर, मिताहार 8 ग्रास 16 ग्रास वाला था। अहिंसा, दया, धृति, क्षमा, दया, आर्जव। आर्जव में क्या था, सिंप्लिसिटी, मीन्स परे, बंधु, द्वेष, इन सब में भी करुणा बुद्धि। क्या बोला गया था, आर्ज, सॉरी, इस दया ना, हाँ, दूसरों के प्रति, स्वजन के प्रति, शत्रु के प्रति करुणा बुद्धि रखना, क्या बोला गया, दया, है ना। अच्छा, एक आर्जव छूट गया। आर्जव क्या बोला गया, जो शास्त्र विहित कर्म है उसमें प्रवृत्त, अन्य सब में निर्वृत्त, आर्जव बोला गया है। फिर क्या बोला गया, क्षमा, प्रिय अप्रियसु सर्वेशु, ना प्रिय और अप्रिय में समता भाव रखना क्षमा है। फिर अर्थ हानि, बंधु वियोग, इन सब में दृष्टि रखना क्या है, तो कहते हैं धृति। ब्रह्मचर्य के बारे में देख लिया, अहिंसा सत्य में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। मेन बाद वाले में दिक्कत आती है। अब देखो 10 नियम है। 10 नियम कौन से, तो कहते हैं तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप, व्रत। ये 10 नियम है। इनके बारे में क्या बोला गया है, तो कहते हैं आइए, कहते हैं विधिना त्वेन मार्गेण कृक्षद्रायणादिना शरीर शोधनम प्राहुर तस तपसाम तप उच्चतम उत्तमम। कहते हैं विधिनोक्त मार्गेण, विधि पूर्वक जब आप क्या करते हो, कठोर चंद्रायन व्रत करते हो। चंद्रायन व्रत क्या होता है, कहते हैं चंद्रमा है आज पूरा, तो आज आप एक पूरी रोटी खाओगे। अब चंद्रमा इतना हो गया तो आप इतना ही खाओगे, धीरे धीरे इतना हो जाता है, इतना ही खाओगे। जिस दिन अमावस्या हो जाएगा उस दिन आप भूखे रहोगे, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा उस तरीके से आपकी रोटी की साइज बढ़ती चली जाएगी। फिर पूर्णिमा आएगा तो फिर पूरा रोटी खाओगे आप। तो कहते हैं कठोर चंद्रायन आदि व्रत के द्वारा जब आप क्या करते हो, शास्त्रोक्त मार्ग से शरीर को शुद्ध करते हैं, तो इसी को उत्तम तप बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कठिन व्रत होता है, ध्यान रखिए।
फिर कहते हैं तब संतोष। अब संतोष क्या है? तो कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टम मन पुंसाम भवेदितो। कहते हैं कि यदि आपको एकाएक आपको लॉटरी लग जाए ना, ऐसा लाभ हो जाए, अनायास लाभ हो जाए, मतलब एकदम लॉटरी लग गया 5 करोड़ का, तो कहते हैं वैसी लाभ की स्थिति में जब आपका मन संतुष्ट हो, मान लो आपको सैलरी आती है 20,000, जैसे ही आती है ना, तो आप सोचते हो चलो इधर थोड़ा कपड़ा खरीद लेते हैं, थोड़ा सिनेमा देख लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो कर लेते हैं। अब यदि आपको 20 करोड़ आ जाए, तब तो आपको लगता है आपके अंदर मन संतोष रहेगा, फिर तो आप पहले घर घर गाड़ी सब खरीद लोगे आप। तो कहते हैं अनायास लाभ की स्थिति में भी जब मन संतुष्ट रहे, इसको हम कहते हैं संतोष, है। यदृशा लाभ संतुष्टम मन पुंसाम भवेदितो याधिस्ता वृषया प्राहु संतोषम सुख लक्षण। यही संतोष का लक्षण है कि अनायास लाभ में भी मन बुद्धि का संतोष होना। फिर कहते हैं आस्तिकता। आस्तिकता को क्या बोला गया? धर्माधर्मेषु विश्वासो, धर्म और अधर्म में विश्वास रखना आस्तिकता है। देखो आस्तिक जो व्यक्ति होता है, राइट, आस्तिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि मान लो कि अगर वो बहुत गरीब है लेकिन वो है बहुत आस्तिक, तो उसको लगता है कि अगर हम थोड़ा सा, ये मान लो बहुत आस्तिक आस्तिक है, वो सोचता है कि हम थोड़ा सा गलत काम कर लेंगे ना तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। आस्तिक किसको बोलते हैं? जो ईश्वर पे विश्वास रखता है। तो उस क्षण के लिए, जिस क्षण के लिए वो सोचा कि थोड़ा सा हम चलो ये गलत काम कर लेते हैं, मेरा बहुत फायदा हो जाएगा, तो उस समय भी यदि आप धर्म का पालन करते हैं, मतलब जो शास्त्र के अनुकूल चल रहे हैं, उनमें जब आपकी विश्वास रहती है, तो उसको हम कहते हैं आस्तिक। मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, देश काल परिस्थिति में नहीं जाए, मतलब जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है, इसमें जब आपका विश्वास रहता है, इसी को आस्तिकता बोला गया है ना। यहाँ पे ईश्वर विश्वर से आस्तिकता का लेना देना कुछ नहीं बताया गया, यहाँ धर्म और अधर्म में जब आपका विश्वास रहता है, यही है आस्तिकता। फिर बात आती है दान की। तो कहते हैं न्याय अर्जितम धनम धान्यम अन्य यत प्रदीयते। कहते हैं जो धन आप न्याय से अर्जित किए हैं, न्याय से मतलब जो आपकी खून पसीने की कमाई है, जब इसको आर्तेभ्य श्रद्धया युक्तो, आर्त जो आपके पास आतुर, जो व्यक्ति आपके पास कुछ पाने के लिए आ रहे हैं, कहते हैं ऐसे आर्तेभ्य श्रद्धाए, तो जब ऐसे आर्त लोगों को श्रद्धा पूर्वक न्याय से अर्जित किया हुआ धन जब आप देते हो, दैट इज कॉल्ड दानम एतम प्रकृतितम, इसको हम दान कहते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने, याद रखिएगा। फिर ईश्वर पूजन। देखो ईश्वर पूजन के लिए ना यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे विष्णु अर्चनम, विष्णुरभ्य अर्चनम, विष्णु की पूजा की बात आती है वशिष्ठ संहिता में ना, आपको विष्णु की चर्चा बहुत जगह देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा ईश्वर पूजन क्या है? तो कहते हैं जब आप यत प्रसन्न स्वभावेन, प्रसन्न चित्त होकर के जब आप विष्णु का क्या करो? अर्चन करो शास्त्रोक्त विधि से, यथा वंदनम अर्चनम भक्त्या एतद ईश्वरम पूजन। मतलब जब आप भगवान विष्णु की वंदना करो, अर्चन करो भक्ति पूर्वक, यही ईश्वर पूजन है। तो ये सिंपल है, बट यहाँ पे याद रखिएगा भगवान विष्णु की बात की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहते हैं एक और ईश्वर पूजन का डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए, यहां से भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बोला जाएगा? पहले पढ़ते हैं। कहते हैं रागाद पेतम हृदयम, हृदय का राग रहित हो जाना। वाग दुष्टानुर्धना, कहते हैं वाणी का जब आप असत्य से त्याग दो, और हिंसा आदि रहितम, हिंसा से रहित हो जाए। कायम एतद ईश्वर पूजनम, यही ईश्वर पूजन है। तीन बातें बोली गई। क्या? आपसे सिंपल पूछा जाएगा अंतःकरण का राग रहित होना क्या है? क्या ईश्वर पूजन है? बिल्कुल है। दूसरा, वाणी का असत्य आदि भाषण से दूषित ना होना, ये भी ईश्वर पूजन है। और क्या है? तो शरीर का हिंसा आदि से रहित होना। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा शरीर का हिंसा आदि से रहित क्या होना क्या है, अगर ऑप्शन में अहिंसा रहेगा तो मैं तो कहूंगा कि 99% व्यक्ति उसको अहिंसा लगा देंगे।
क्योंकि ये चीज वो कभी देखेंगे नहीं। क्या लिखा है? हिंसा आदि रहितम कायम एतद ईश्वरम पूजन। यही ईश्वर पूजन। तो 3 बात बताई गई है ईश्वर पूजन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है सिद्धांत श्रवण। अब सिद्धांत श्रवण क्या है? तो कहते हैं वेदांत चिंतन। इसको सिद्धांत श्रवण बोला गया कि जब आप वेदांत चिंतन करते हैं, आप कुछ चीज पढ़ लिए ईश्वर के बारे में, अब हम हर हमेशा सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये बातें बताई गई, अच्छा ये ब्रह्म ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, तो ये जो चिंतन आप करते हो वेदांत चिंतन, अगर आप एक भी उपनिषद ढंग से पढ़ोगे ना, तो चिंतन अपने आप चलता रहेगा, मनन चलता रहेगा, उसको हम सिद्धांत श्रवण कहते हैं। एक और बोला गया, कहते हैं स्वकीय शाखा अध्ययन इतिहास पुराणयो। कहते हैं जब आप अपने अपने वैदिक शाखा का, अपने अपने वैदिक शाखा का मतलब ये होता है कि कुछ ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, कुछ शाम, कुछ अथर्व, कुछ अ, यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं, मतलब जो जिस शाखा से रहते हैं, या इतिहास पुराण का जब आप अध्ययन करते हैं, तो इसको भी हम सिद्धांत श्रवण बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कहते हैं ह्री। ह्री क्या है? ह्री लज्जा को कहते हैं। लज्जा मीन्स जैसे कोई विवाहित स्त्री है, तो वो घर में बड़ों के सामने बगैर पल्लू लिए नहीं जाती है। क्यों? लज्जा, उसको कहते हैं लज्जा, है ना? क्या बोला गया? कहते हैं वेद लौकिक मार्गेषु कुतशितम कर्म यद वेद। कहते हैं जब आपको वेदाचार और लोकाचार, मतलब जो कर्म वेदों में निंदित है, निंदित है मतलब निषेध किए गए हैं, मतलब जो वेद और लोक जिस कर्म की निंदा करते हैं कि मतलब ये बेकार है, ये नहीं करना चाहिए, जब इसमें आपकी लज्जा होने लग जाए, मतलब आप भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, मतलब आपके अंदर भी उस वेदाचार और लोकाचार में जो कर्म निंदित है उसके प्रति लज्जा रहे, उसको ही ह्री कहते हैं। ह्री और कुछ नहीं है, ह्री लज्जा को ही कहते हैं। मति, मति कहते हैं स्थिर बुद्धि को, मति कहते हैं सात्विक बुद्धि को। मति मीन्स, कहते हैं ना तुम्हारी मति मारी गई क्या, मतलब तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई क्या। तो कहते हैं मति क्या है? तो कहते हैं विहितेषु च सर्वेषु श्रद्धया या मति भवेत्। कहते हैं शास्त्र विहित कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना मति, मतलब जो शास्त्र में बोला गया है उसमें आपकी निष्ठा हो, और गुरु जो बोले हैं उसमें आपकी निष्ठा हो। इन दोनों के अतिरिक्त जो शास्त्र में नहीं है और जो गुरु नहीं बोले हैं उसमें आपकी, उसको आप त्याग कर दो। यही तो मति है, यही तो उत्तम बुद्धि है। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है क्योंकि हम शास्त्र में जो चीज निषेध है उसको भी करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम उसको मति नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? मति मारी गई है, तभी हम जो निंदित कर्म है उसको कर रहे हैं। तो मति क्या है? तो शास्त्र विहित कर्मों में निष्ठा। ये भी पूछा जाएगा शास्त्र विहित कर्मों में निष्ठा क्या है? तो मति है। और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना मति है ना? ये ध्यान रखिएगा। फिर जप की बात आती है। दो छोटा टॉपिक और है, जप और व्रत, बस ये करके फिर छोड़ दूंगा। कहते हैं विधिनोक्त मार्गे न मंत्र अभ्यासो जप स्मृत। कहते हैं कि विधि पूर्वक जब आप मंत्रों का जप करते हैं तो इसको हम जप कहते हैं। और जप त्रिविधा प्रोक्ता, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जप के 3 प्रकार कौन कौन से? उच्च, उपांशु और मानस, ये 3 प्रकार के जप है। उच्च, उपांशु और मानस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उच्च क्या होता है? जब आप जोर जोर से बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये उच्च है। उपांशु जिसमें आपके केवल ओठ हिलते हैं, शब्द बाहर नहीं निकलते, ओठ हिलते हैं ना। और मानस क्या है? जब ना ओठ ना वाणी कुछ नहीं, मन में चलता है, दैट इज कॉल्ड मानस। और फिर कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जोर जोर से जो आप जप करते हैं, मतलब उच्च से, उच्च जप से उपांशु जप कितना 1000 गुना श्रेष्ठ है। और उपांशु से मानस जप भी 1000 गुना श्रेष्ठ है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है उच्च जप से उपांशु जप कितना गुना श्रेष्ठ है, तो 1000 गुना, है ना? और फिर उससे 1000 गुना। वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं, नहीं होना चाहिए। तन्ने जी ठीक है क्या? कोई नहीं, जहां पे ब्रेक हुई ना वहां पे आप एक बार रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। फिर कहते हैं व्रत।
अब व्रत क्या है? तो कहते हैं आप गुरु के आदेश ना, जैसा आपको गुरु बताए हैं, गुरु के उपदेश और आज्ञा के अनुसार जब आप धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए आप अनुष्ठान करते हैं तो वही व्रत है। ये ध्यान रखिएगा। प्रसन्न गुरुना पूर्वम उपदिष्टो अभ्यास अनुज्ञया। कहते हैं जब जो गुरु आपको बता रहे हैं, उनसे प्राप्त आदेश, उनसे प्राप्त उपदेश और जो आज्ञा दी है उनके अनुसार आप धर्म और अर्थ काम के लिए, जब आप सिद्धि के लिए कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं इनकी सिद्धि के लिए, दैट इज कॉल्ड व्रत। देखो, तप तप में भी चंद्रायन व्रत का बात आता है, बट वो व्रत नहीं था, वो तप था, और व्रत के लिए यहाँ पे बोला गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। रात में हम मिलेंगे 8 बजे, उसमें हम आसन से शुरू करेंगे। यम और नियम को एक बार जा करके आप जरूर पढ़ लेना, बुक से, नोट से, नहीं हो तो एक बार लेक्चर भी देख